नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ सबसे बड़ी ताकत मिसाइल या फिर एटम बम की नहीं रह गई है। यहाँ सबसे बड़ी ताकत आपके नाखून के बराबर सिलिकॉन के टुकड़े की है। क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ वक्त से इंडिया में आपके फेवरेट स्मार्टफोन हो या फिर स्मार्ट टीवी या फिर कोई कार, इनकी कीमतों में 10 से 30% तक की प्राइजेस इंक्रीज होते हुए हमने देखी है। आज अगर कोई फैमिली कार लेने जाए तो उनका सारा बजट हिल जाता है और ऊपर से 4 से 5 साल की EMI गले पड़ जाती है। और इनके अलावा सारे गैजेट्स में भी कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लोग सोचते हैं और चर्चा करते हैं कि ये सब इतना महंगा क्यों हो रहा है। असल में हम जिस सिलिकॉन के टुकड़े की बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर चिप्स हमारे डिजिटल दुनिया की ऑक्सीजन बनकर रह गई है। अगर इसके सप्लाई चेन में बिल्कुल भी किसी भी तरह से इंटरप्ट आती है तो हमारे हाथों में जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ शो ऑफ बनकर रह जाएंगे, और जो हमारे घरों में गाड़ियाँ खड़ी है वो सिर्फ कबाड़ बनकर रह जाएंगी, और हमारी मिलिट्री की जितनी भी पावर्स हैं वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन असली सवाल ये आता है कि रेत से निकलने वाली ये छोटी सी चीज़ दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्यों है? क्यों अमेरिका और चाइना इस छोटे से आइसलैंड ताइवान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, जहां पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट रही है, क्या इंडिया वाकई में इस चिप वार में एक ग्लोबल पावर बन पाएगा, या हमारे लिए मेड इन इंडिया चिप्स एक सपना बनकर रह जाएगा? आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेमीकंडक्टर के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो की सारी सोर्सेस मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो चलिए इस थ्योरी को बारीकी से समझते हैं। ताइवान उस वक्त सिर्फ टॉयस और सस्ते कपड़े बनाता हुआ एक पुअर आइसलैंड हुआ करता था। वहाँ के मिनिस्टर ली कुओ टिंग, जिन्हें KT ली के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सवाल किया कि ताइवान का फ्यूचर क्या होगा और हमारे पास ऐसा क्या है जो बाकी देशों के पास नहीं है। जवाब आया सेमीकंडक्टर्स। मगर KT ली ने सिर्फ विज़न नहीं दिखाया, उन्होंने इस पर अमल करने के लिए 2 बड़े कदम भी उठाए। उन्होंने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, जिसे ITRI के नाम से जाना जाता है, और उस पर अपने इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। 1980s में उन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के वेटरान मॉरिस चांग को ताइवान आने के लिए मनाया। मॉरिस चांग ने ही सबसे पहले TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नींव रखी और सबसे पहले प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल शुरू किया, यानी कि दूसरों के लिए चिप्स बनाना अपने डिज़ाइन बेचने के बजाय। आज TSMC के पास ताइवान में 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज का जाल है, जो दुनिया की 90% एडवांस चिप वहीं बनती है। रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका RCA से मिली पुरानी टेक्नोलॉजी को ताइवान ने इतनी तेज़ी से सीखा कि वो उनसे भी आगे निकल गए। शुरुआत उन्होंने बेशक सस्ती चिप से किया था, मगर उनका असली मास्टर स्ट्रोक तब आया जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हर कंपनी अपनी फैक्ट्रीज नहीं डाल सकता, क्योंकि ये बहुत ही महंगा काम है। इसी सोच के साथ UMC यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, और जैसा कि हम जानते हैं TSMC का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को बताया कि आप सिर्फ अपनी डिज़ाइन करो, बनाने की चिंता हम पर छोड़ दो। बहुत लोग सवाल करते हैं कि चिप तो रेत से बनती है, तो हम इतना महंगा पैसा क्यों देते हैं? असल में हम उस रेत का पैसा नहीं देते, उस मिट्टी को
ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड लायक बनाने वाली इंसानी दिमाग, स्किल्स और मेहनत के पैसे देते हैं। देखिए, इस प्रोसेस को हम 6 मेन फेसेस में समझते हैं। प्रोसेस रेत से शुरू होता है, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। रेत को 1420 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे 99.99% प्योर सिलिकॉन मिल सके। एक छोटा सा सीड क्रिस्टल पिघले हुए सिलिकॉन पर डाला जाता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जाता है ताकि एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक बन सके। ब्लॉक को डायमंड वायर सॉ से पापड़ की तरह पतला पतला काटा जाता है और इन्हीं कटे हुए डिस्क को वेफर कहा जाता है। इन वेफर्स पर सर्किट प्रिंट करने के लिए फैक्ट्रीज को इतना साफ रखा जाता है जो हॉस्पिटल से 1000 गुना और बाहर की दुनिया से 10,000 गुना ज़्यादा साफ होता है। एक धूल का पार्टिकल भी 5 nm के ट्रांजिस्टर से बड़ा होता है। अगर वो वेफर पर गिर गया तो पूरी चिप खराब हो जाएगी। वर्कर्स को पूरे शरीर को ढकने वाले स्पेशल बनी सूट्स पहनने पड़ते हैं ताकि बॉडी के कोई भी पार्टिकल्स बाहर ना आ पाए। यहाँ ASML की EUV एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी आती है। ASML का मतलब है एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी। ASML एक डच कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के वर्डहोवन सिटी में स्थित है। ASML दुनिया की इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो EUV एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन बनाती है। इसके बिना आईफोन, एनवीडिया के AI ग्राफिक्स कार्ड और एडवांस लैपटॉप के लिए पावरफुल चिप्स बनाना इम्पॉसिबल है। कैनन और निकॉन जैसी कंपनी भी लिथोग्राफी मशीन बनाती है, मगर वो पुराने मॉडल पर काम करती है। कैनन ने हाल ही में नैनो इम्प्रिंट जैसी नई तकनीक का खुलासा किया है, मगर वो EUV का मुकाबला करने के लिए अभी तैयार नहीं है। ASML की मशीन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रोशनी का यूज़ करती है। ये रोशनी तब बनती है जब हाई पावर लेज़र लाइट मोल्टेन टिन पर 50,000 बार पर सेकेंड स्ट्राइक करती है। ये रोशनी एक सर्किट डिज़ाइन से होकर गुजरती है और ट्रिलियंस छोटे ट्रांजिस्टर्स का पैटर्न प्रिंट कर देती है। ये काम इतने बारीकी से होता है कि एक चिप पर 26 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आपने आईफोन तो देखा होगा, तो आईफोन 15 प्रो के मॉडल में A17 प्रो चिप्स का यूज़ किया जाता है। इसमें लगभग 19 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एनवीडिया H100 इस AI चिप में लगभग 80 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। आपने देखा होगा एप्पल M2 अल्ट्रा, इस चिप में तो 134 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। सिर्फ प्रिंट करने से काम नहीं चलता, उसे फिजिकल भी बनाना पड़ता है। स्पेशल केमिकल या फिर प्लाज्मा का यूज़ करके उस पार्ट को खोलकर हटा दिया जाता है जहां पर रोशनी नहीं पड़ती, ताकि सर्किट का रास्ता बन सके। सिलिकॉन के अंदर बोरोन या फॉस्फोरस जैसी इम्प्योरिटीज़ का बॉम्बार्डिंग किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सके। ट्रांजिस्टर को आपस में जोड़ने के लिए कॉपर की बारीक तारों का लेयर बनाया जाता है। एक वेफर पर 100 से 1000 चिप्स बने हुए होते हैं। हर चिप्स को टेस्ट किया जाता है। जो खराब होता है उन्हें मार्क करके हटा देते हैं। वेफर को डायमंड लगे सॉ से काटकर चिप को अलग किया जाता है। इसे डाई कहते हैं। इस टेनी चिप को एक प्लास्टिक या सिरेमिक केज में बंद करके उसे लेड से जोड़ दिया जाता है ताकि वो हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड पर लग सके। ये था 6 स्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर मेकिंग प्रोसेस। ये सेमीकंडक्टर मेकिंग प्रोसेस आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको एक यूनिक नॉलेज मिल सके और आप समझ सके कि एक नाखून के बराबर सिलिकॉन का टुकड़ा हमारे इस डिजिटल युग में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब आते हैं असली मुद्दे पर कि चाइना ताइवान पर कब्जा क्यों करना चाहता है, सिर्फ जमीन के लिए। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पूरी दुनिया का मेन स्विच चाइना के हाथों में होगा। अमेरिका डरता है कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है और TSMC पर पूरा अपना हक जमा लेता है तो यूएस की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। आइए इसे 3 मेन स्टेप्स में समझते हैं। जैसे ऑयल के बिना पूरी दुनिया रुक जाती है, वैसे ही मॉडर्न टेक TSMC के बिना रुक जाएगी। TSMC दुनिया का 90% एडवांस चिप्स जैसे 3 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर चिप्स बनाता है। हर जगह मौजूद स्मार्टफोन हो या फिर स्मार्ट गैजेट्स या फिर स्मार्ट टीवी या फिर आईफोन हो या फिर एनवीडिया के AI चिप्स या फिर नासा के रोवर, सबके अंदर TSMC का दिमाग लगा हुआ है। अगर चाइना TSMC पर कब्जा कर लेता है तो वो डिसाइड करेगा कि कौन सा देश तरक्की करेगा और कौन सा देश नहीं। ताइवान की चिप इंडस्ट्री को सिलिकॉन सील्ड कहा जाता है। चाइना को पता है अगर उसने ताइवान पर हमला किया और TSMC की फैक्ट्री तबाह हो गई तो चाइना की खुद की इकोनॉमी भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि वो खुद चिप्स के लिए ताइवान पर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की टॉप कंपनीज एनवीडिया और एप्पल जैसी कंपनी TSMC के बिना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका ताइवान को हर हाल में बचाना चाहता है और हर हाल में पाना चाहता है। अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 और उनकी मिसाइल्स में भी एडवांस चिप्स ताइवान का ही लगा हुआ है। AI का सेमीकंडक्टर चिप्स के शॉर्टेज पर महत्वपूर्ण योगदान है। AI की बढ़ती मांग सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज का कारण बन रही है और AI ही खुद इसका सॉल्यूशन भी है। ChatGPT, मिड जर्नी और गूगल जेमिनी जैसे टूल्स के कारण दुनिया भर में AI का रेस शुरू हो चुका है और AI चिप्स मोबाइल चिप्स के बजाय काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। AI चिप्स पर मुनाफा ज़्यादा होने के कारण TSMC जैसी फैक्ट्री अपना सारा पावर और अपना सारा वक्त और रिसोर्सेज AI चिप्स बनाने पर इन्वेस्ट करती। इससे सस्ती चिप्स की शॉर्टेज हो जाती है जो कार्स और होम अप्लायंस पर यूज़ होती है। AI चिप्स बनाना नॉर्मल चिप्स बनाने से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल काम है। AI चिप्स बनाने के लिए एडवांस पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। इस टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी दुनिया में बहुत कम है। जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई चेन टूट गई, जिससे AI चिप की वेटिंग लिस्ट 6 महीने से 1 साल तक की चली गई। अब बात करते हैं हम अपने देश इंडिया की। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कड़वा सच बोलना पड़ेगा। इस सेमीकंडक्टर के रेस में हम बाकी देशों से 30 से 40 साल पीछे चल रहे हैं। जब 1980s में ताइवान और साउथ कोरिया दिन रात एक करके अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे थे तो हम उनकी ताकत नहीं पहचान पाए। सोचिए अगर चाइना और ताइवान के बीच अगर जंग हो जाए तो इंडिया में एक लैपटॉप मिलना तो छोड़िए, हेल्थ इक्विपमेंट के पार्ट्स भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो खतरा है जो हमारे इंडिया के इकोनॉमी की कमर तोड़ सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। इन पिछले 2 से 3 सालों में इंडिया ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का इंसेंटिव देकर दुनिया को इनवाइट किया है। ये इसे डिटेल में समझते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डील टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान के PSMC पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के बीच हुआ है। ये गुजरात में इंडिया का पहला मेगा फैक्ट्री होगा। यहाँ 28 nm की चिप्स बनेंगी जो ज़्यादातर गाड़ियों में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में और EVs में यूज़ होती है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ताइवान के अलावा अमेरिका की एक जाइंट कंपनी माइक्रोन ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।
कहाँ? सानंद, गुजरात में। ये एक ATMP असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट होगा। मतलब चिप्स अमेरिका या ताइवान से आएंगे और इनकी फाइनल फिनिशिंग इंडिया के गुजरात में होंगी। सिर्फ ताइवान नहीं, इंडिया जापान के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। CG पावर ने जापान के रेनेसस के साथ मिलकर गुजरात में एक और प्लांट सेटअप किया है जो एक स्पेशलाइज्ड चिप्स बनाएगा। लेकिन क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसमें वक्त लगेगा। ये एक मैराथन है, कोई रेस नहीं। लेकिन इन 30 से 40 सालों में इंडिया ने सपने देखना ही नहीं बल्कि ज़मीन पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। हम अब बैकअप नहीं, अल्टरनेटिव बनने की राह पर हैं। जब हम अपनी चिप्स खुद इंडिया में बनाएंगे तभी वाकई में आत्मनिर्भर कहलाएंगे। मिलते हैं अगले डिटेल्ड ब्रेकडाउन में। जय हिंद।